तो हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। एक 12th का टॉपिक है। क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो ये सेकंड टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक हमने कंप्लीट कर रखा है और ये सेकंड टॉपिक है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। तो जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करने जाते हैं तो ये एक्चुअली में ये वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ओनली, ये डिफाइन करने से पहले हम पोटेंशियल डिफरेंस को समझते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस, सबसे पहले हमने हेडिंग लगा दिया पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे इस पॉइंट, एक पॉइंट हम लेते हैं, लेट से पॉइंट ए and here let a point B. There is a Q naught charge. Okay, this is a test charge. देखो बच्चों, इसमें क्या है, ये पॉइंट A है, पॉइंट B है, इस पे चार्ज Q naught रखा हुआ है। अब इस चार्ज को हम टेस्ट चार्ज कहते हैं और इसको क्या कह सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इस चार्ज को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में भी देखा था, है कि नहीं। तो अब क्या करते हैं कि इस चार्ज को हम लेके आते हैं कहां पे, पॉइंट ए पे। तो हम इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट पे लेके आने में क्या करना पड़ेगा, लेट सम वर्क इज डन, कुछ वर्क हमें सप्लाई करना पड़ेगा, इसको देना पड़ेगा। तो हम इसको वर्क देके फिर यहां पे लेके आएंगे, अपने आप तो आएगा नहीं। तो इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे इसको, VA माइनस VB। ये क्या है, एक्चुअली चेंज इन पोटेंशियल। ये पोटेंशियल क्या हुआ है, चेंज हो रहा है यहाँ पे। जैसे यहां से यहाँ पे आने में क्या होगा, यहाँ पे करने में क्या हुआ कि ये वर्क डन लगाया गया हमारे पास, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। एजेंट कहां से कहां तक आया है, ये B to A डिवाइडेड बाई Q नॉट। चलिए ये हमने क्या लिखा, एक बार फिर से दोबारा से समझते हैं कि एक पॉइंट और एक पॉइंट B है। तो यहां से Q नॉट चार्ज को हम यहां पे लेके आते हैं, तो कुछ वर्क डन करते हैं और उसको हम डिवाइडेड बाई Q नॉट लगा रहे हैं। Q नॉट इसलिए लगा रहे हैं कि इसको हम इसके इस Q नॉट के प्रभाव को भी खत्म करना चाह रहे हैं। जैसे देखो एक चीज और भी है यहाँ पे, ये जो प्रोसेस होगा वो कैसा होगा, वेरी वेरी स्लो। दिस प्रोसेस इज वेरी वेरी स्लो। और क्या होगा इसमें, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 0। इसमें इतना स्लो लाना है कि इसमें कोई भी काइनेटिक एनर्जी का इसमें लॉस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल काइनेटिक एनर्जी इसमें 0 होना चाहिए। चलिए हम इसको डेफिनेशन को एक बार लिख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या कह रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड between the 2 points, defined between the 2 points। अब जैसे देखो ये पोटेंशियल डिफरेंस जो डिफाइन है वो 2 पॉइंट्स के लिए डिफाइन है, ठीक है। डिफाइंड बिटवीन द 2 पॉइंट्स, वर्क डन by the external agent, by the external agent। किस लिए ये एक्सटर्नल एजेंट क्यों काम कर रहा है, टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम पॉइंट B to पॉइंट A, ठीक है।
process is very slow and delta काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0। ऐसा कुछ डेफिनेशन बना। डेफिनेशन क्या बना कि पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। तो पॉइंट बी से इस पॉइंट पे लाने में कुछ एक्सटर्नल वर्क किया गया जो बी से ए पे लाने में किया गया, और क्यू नॉट से उसको हम डिवाइड कर दिए। और ये क्या होना चाहिए, प्रोसेस वेरी स्लो होना चाहिए, और ये डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। चलिए, इसके बाद हम लोग आते हैं क्या, पोटेंशियल पे, पोटेंशियल एट ए पॉइंट। तो पहले हम इसको मिटाते हैं, फिर इसके अब हम इसके बाद क्या करने जा रहे हैं, पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए चार्ज क्यू। अब देखिए यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि यहाँ पे एक पॉइंट क्यू है रखा हुआ, एक पॉइंट क्यू रखा हुआ है, इसके आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट लाना चाह रहे हैं, एक पॉइंट लाना चाह रहे हैं, और वो पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। यहाँ पे ये टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है और ये कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस r है, ये r डिस्टेंस पे हम q जो इन्फिनिटी पे है इसको लेके आ रहे हैं। तो हमारे पास इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और कैसे बनेगा ये चार्ज, पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए चार्ज q। इस चार्ज के कारण इस डिस्टेंस r पे कितना पोटेंशियल होगा, उसी चीज को हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो जैसे देखो बच्चों कि यहां से हम क्यू नॉट जो चार्ज है, ये क्यू नॉट चार्ज है, इस क्यू नॉट को यहां पे लेके आए। तो यहां पे लेके आए तो हम क्या कर रहे हैं, कि ये इस पे फोर्स लग रहा होगा। हम इसको लेके, मैं जब इसको, हम लोग जब इसको लेके आ रहे थे तो क्या कर रहे थे कि इसको इस तरफ लेके आ रहे हैं, इस तरफ लेके आ रहे हैं। तो इस तरफ क्या हो रहा था, ये वर्क डन कर रहे हैं, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। और इस तरफ जैसे ही आ रहा होगा तो वो क्या कर रहा होगा, रिपल्सन दे रहा होगा। मतलब कि ये जो चार्ज है इसका जो फील्ड होगा तो ये क्या करेगा, इधर की ओर रिपल करेगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये भी तो प्लस क्यू है और ये भी प्लस चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज इसको हम कहते हैं। तो जब ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या फोर्स लगा रहा होगा, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक ये फोर्स लगाएगा। अब जैसे यहां पे जब कहा गया था कि यहां पे क्या होना चाहिए, डेल्टा के ई क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, डेल्टा के ई 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक होना चाहिए, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट और ये एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों बराबर लगेगा। दोनों जब बराबर लगेगा तभी जाके ये क्या होगा, दोनों बराबर लगने के बाद ये क्या होगा, इक्वल एकदम सेम अमाउंट में आएगा। यहाँ पे एकदम धीरे स्लो प्रोसेस से आएगा। तो इसके काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, है कि नहीं। तो जब ये एक बात तो हमें ये आया समझ में, ठीक है, ओके। अब हमारे पास आया कि हम इसको एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम कैसे निकालते हैं। इसका फॉर्मूला क्या था हमारे पास, के ये वाला क्यू और ये वाला क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक के द्वारा, ये वाला हमने पहले ही पढ़ा था कि एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। तो ये इधर की ओर लगा रहा होगा, ओके। अब ये जो वर्क डन है, ये वर्क डन ये ऐसे कैसे, वर्क डन हम कैसे निकालेंगे। तो ये वर्क डन निकालने के लिए हमारे पास क्या है कि जब ये हम वर्क डन निकाल रहे हैं तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, तो हम वर्क डन निकालने का क्या तरीका हमारे पास है, ठीक है। वर्क निकालने का हमारे पास क्या था
जब हम लोग याद करो 11th में, जब हम लोगों ने 11th में पढ़ा था तो क्या पढ़ा था? वर्क डन निकालने का क्या था फॉर्मूला? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहां पे क्या था? फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहां पे ये जो था ये किसके लिए था? कांस्टेंट फोर्स के लिए, कांस्टेंट फोर्स के लिए था। लेकिन अब हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल फोर्स है। अब तुम कहोगे सर वेरिएबल फोर्स कैसे है? अब जैसे देखो यहाँ पे होगा तो कम फोर्स से इसको धक्का दे रहा होगा, जैसे जैसे ये नजदीक आएगा इसको ज्यादा, समझ रहे हो, ये ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा अपोजिट साइड में। यानी कि ये जो फोर्स है ये क्या है? वेरिएबल है। तो जब ये फोर्स वेरिएबल है तो फोर्स वेरिएबल के लिए हमारे पास, वेरिएबल फोर्स के लिए क्या फॉर्मूला हमारे पास? इंटीग्रल में, इंटीग्रल में हम लोगों को क्या याद था कि फोर्स एफ डॉट डी आर, डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग एफ डॉट डी आर, ठीक है, एफ डॉट डी आर। चलिए अब हम इसको आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जैसे यहाँ पे एफ डॉट डी आर, इसको हम लेके आ रहे हैं उधर से। अब हम एक चीज और इसमें कर रहे हैं कि जैसे एफ डॉट डी आर तो होता है वेरिएबल फोर्स के लिए, वेरिएबल फोर्स के लिए। अब हम एक चीज ध्यान देने वाली बात है बच्चों, एक चीज ध्यान देने वाली है कि जैसे हम इधर से लेके आएंगे, यहाँ पे, चलो मैं लिखता हूं तब आगे समझना, ठीक है। वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है। कहां से कहां तक ला रहा है ये? इन्फिनिटी टू पॉइंट पी, इस पॉइंट को पी मान लेते हैं। इन्फिनिटी टू पॉइंट पी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट पी टू इंफिनिटी, या फिर इंफिनिटी टू पी, और उसी को अगर उल्टा कर दें तो माइनस आ जाएगा। यहां से वर्क डन हम यहां तक लेके आएंगे और फिर ये अपने आप तो वहां चला जाएगा, क्योंकि इस पे तो रिपल्सन फोर्स लगता रहेगा, रिपल्सन फोर्स लगता रहेगा। और ये एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल एजेंट जिसके अपोज कर रहा होगा वो अब धीरे धीरे रिलीज होता जाएगा और वो इंफिनिटी पे चला जाएगा। तो हम कुछ इस फार्मूला को, इस कॉन्सेप्ट को हम इसमें अप्लाई करके इसको हम निकालना चाह रहे हैं, यानी कि हम इधर से इधर लाने के लिए क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि हम वर्क डन हम इंफिनिटी पे निकाल नहीं पा रहे हैं। इंफिनिटी पे वर्क डन कहाँ पे है, वो उसका लोकेशन क्या है? इंफिनिटी मतलब बहुत दूर, उसका लोकेशन हमें एग्जैक्टली कुछ पता ही नहीं है। तो हमने इसलिए एज्यूम किया कि हम क्या निकालेंगे कि पी टू इंफिनिटी निकालेंगे। अब फिर हम उसको, हम जो भी अगर प्लस आएगा तो माइनस कर लेंगे, माइनस आएगा तो प्लस कर लेंगे, जो भी आएगा उसको हम अपोजिट मान लेंगे। कि हम जैसे यहाँ से आने में, यहाँ से जाने में हम मान रहे हैं तो फिर आने में ऐसा लगा होगा। अगर निगेटिव आ जाएगा तो पॉजिटिव ले लेंगे, पॉजिटिव आ जाएगा तो निगेटिव ले लेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे। चलिए यहाँ तक लिखिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। चलो अब ये मिटा रहे हैं एक बार। अब हम यहाँ पे जैसे ही ये निगेटिव वर्क डन है, मान लीजिए कोई भी वर्क डन है, ये वर्क डन तो हम निकालना चाह रहे हैं। वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट कहां से कहां तक हमें निकालना है? पी टू इंफिनिटी निकालना है, ठीक है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर मैं ऐसा करूंगा यहां से वहां तक ले जाने में तो हमारे पास इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन पॉइंट आर से, ये आर डिस्टेंस से इंफिनिटी पे भेज रहे हैं तो ऐसा हो जाएगा। और एफ डॉट एफ डी आर कॉस 180 डिग्री, इन दोनों के बीच में 180 डिग्री लगेगा। अब हम यहाँ पे आर से इंफिनिटी पे जाएंगे और एफ फोर्स कितना हमारे पास? के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास, dr, ये cos का -1। चलिए -1 आ गया। अब हम इसके बाद मिटाते इसको, अब यहाँ पे ये माइनस बाहर आ जाएगा हमारे पास, ये जो माइनस है इसको हम बाहर ले लेते हैं। और क्या क्या बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट k है, q ही चार्ज कांस्टेंट है, q0 ये भी कांस्टेंट है, इसका कोई मतलब नहीं है इंटीग्रेशन में, ये r से इंफिनिटी तक है, और ये 1/r² है, r² dr हमारे पास ये बचा। और 1/r² का इंटीग्रेशन क्या होगा, r² का इंटीग्रेशन जैसे देखो यहाँ पे r⁻², r⁻² dr। अब हम इसका क्या करते हैं कि जैसे इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, इतना +1 डिवाइडेड बाई -2 + 1, तो -2 + 1, ये दिख नहीं रहा, -2 + 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि ये r⁻1 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई -1, यानी कि इसको हम -1/r लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों कि Q0, अब इसको 1/r माइनस में, अब इसको इंटीग्रल r to ∞ ऐसा कर देते हैं, r to ∞ कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसको पुट करते हैं, ठीक है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये सब तो आते हैं सबको, अभी मैं यहाँ पे करता हूँ रब करके। यहाँ पे अब हमारे पास क्या बच गया है, इज इक्वल टू वर्क डन जो आएगा, वर्क डन P2 इंफिनिटी जाने में है, माइनस में आ रहा है, इसको हम प्लस में कर लेंगे बाद में, Q0, और ये -1/∞ माइनस, और यहाँ पे ऑलरेडी एक और माइनस है, -1/r, ठीक है। ये तो हमारे पास हो जाएगा 0, ये तो 0 हो जाएगा, 1/∞ 0 सबको पता। अब हम यहाँ पे माइनस तो है ये Q0, अब यहाँ पे क्या बचा, माइनस माइनस ये प्लस हो गया है, तो ये 1/r बचा, यानी कि हम r हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी कि वर्क डन ये क्या हो गया, यहाँ पे माइनस में आया है, ये वर्क डन माइनस में आया है। तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस में आया है, यहां से वहां तक जाने में हमें लाना कहां से है, वहां से यहां तक लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, ये वर्क डन -kQ0/r। अब हमारे पास जो फार्मूला था, फार्मूला क्या था हमारे पास दिया हुआ, जो फार्मूला जो दिया हुआ था वो क्या था, VA इज इक्वल टू क्या था, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इंफिनिटी टू पॉइंट P डिवाइडेड बाई Q0। अब हम यहाँ पे इसको तो उल्टा करेंगे, ये तो क्या है P से इंफिनिटी पे जाने में है, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे यहाँ पे, इंफिनिटी टू पॉइंट P पे जाना है इसको, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, है कि नहीं। अब यही चीज हम यहाँ पे लिख लेते हैं, Q0 y r और डिवाइडेड बाई ये वाला Q0। अब यहाँ से यहाँ ये कट गया, तो VA इजकल टू अब हमारे पास आ गया KQ/r। तो दिस इज द फाइनल आंसर। तो हमारे पास क्या आ गया, पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए चार्ज Q, हमारे पास क्या आ गया, VA इजकल टू पोटेंशियल एट A इजकल टू KQ/r। ये प्रूफ हो गया यहाँ पे, है ना।